हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं लघु विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से इसमें इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट किया है क्वेश्चन में कि आपकी शायद 5-7 क्वेश्चन आपके शायद सॉल्व हो जाएं। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। बच्चों को केंद्रीय प्रवृत्ति माप के चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो समांतर माध्य की लघु विधि प्रोसेस में। तो मैंने आज तैयार किया है लघु विधि को कैसे करते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है जिसमें शायद सारी प्रॉब्लम आपकी शायद सॉल्व हो जाएंगी। तो आओ देखते हैं। क्वेश्चन है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। छात्रों की संख्या ये लिखी है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। अब आप एक चीज यहाँ नोटिस करिए, ये छात्रों की संख्या है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80 है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिए, ये सारे बढ़ रहे हैं, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और सारे बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसकी जो मेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम बोलते हैं बारंबारता, संगत बारंबारता, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस 5 से कम के वर्ग अंतराल को, जो इसकी प्रॉब्लम होती है वास्तविक वर्ग अंतराल होता है जो CI बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम CI। CI क्या होता है? 5 से कम यानी 0 से 5, 10 से कम 5 से 10, 10 से 15, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और ये हो गया हमारा 40 से कम। कभी भी समांतर माध्य के अंदर अगर CI आपका इस तरह से आ जाए, अगर समांतर माध्य के अंदर CI कभी भी इस तरह से दे दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दे दिया जाए 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, तो आपको इस तरीके से तैयार करना है अपने हिसाब से। अब बात आती है संगत बारंबारता की। बारंबारता किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से होती है, तो आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है बारंबारता को, ये बारंबारता एग्जैक्ट बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है, जिसे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। संगत बारंबारता जो है उसे हम आपके सामने रखेंगे, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले 3, 10 में से 3 को लेस करो, बचे 7, 25 में से 10 को निकालो, बचे 15, 49 में से 25 को निकाल दो, कितने बचे? 24, 65 में से 49 को निकाल दो, 65 में से 49 को निकालेंगे तो बचेंगे 15 में से 9 गई 6, 16, 73 में से 65 निकाल दो, कितने हो गए? 8, 78 में से 73 को निकाल दो, ये बचे 5, और 80 में से 78 को निकाल दो, ये आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों, मैं यहां पर 3 - 0 = 3, ये आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये आपकी बारंबारता है, इसे F से बोलते हैं, FI। ये आपकी बन के आ गई है। छात्रों की संख्या ये दी हुई है, मैंने इसलिए इसको, ये संचयी बारंबारता इन्होंने दी है क्वेश्चन के अंदर और ये दिया है, तो यहाँ से मैंने इसको तैयार किया और इससे मैंने ये तैयार किया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे तैयार हुई है। अब बात होती है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका मध्यमान निकालते हैं। इसका मध्यमान कैसे निकलेगा? मध्यमान
मध्यमान को बोलते हैं एक्स आई। अब देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर 5 है, 0 और 5 के बीच में कितने का फर्क है, 5 का। अब 5 का आधा कर दीजिए आप, 5 का आधा कर दीजिए, 2.5 होता है, और सभी अंकों में आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये 7.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32.5, और इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 37.5। ये हो गया, इसे बोलते हैं मध्यमान। ये हमारा मध्यमान कहाँ से तैयार हुआ है, ये सी आई से तैयार हुआ है मध्यमान हमारा। अब आगे हमें करना क्या है, अब हम लघु विधि द्वारा समांतर माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे। लघु विधि को हम यूज कहाँ करते हैं, मैंने तो आपको ये तो बताया नहीं कि लघु विधि हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ या वैल्यू बड़ी होती है या आंकड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, या मतलब आंकड़ों की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, वहाँ हम यूज करते हैं लघु विधि को। अब लघु विधि को यूज करते समय सबसे पहले हम कल्पित माध्य को मानते हैं। अब ये कल्पित माध्य होता क्या है, तो कल्पित माध्य वह संख्या होती है, सभी आंकड़ों के नंबर को आधा मान लेते हैं, आंकड़ों के आधे संख्या को हम कल्पित मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम चौथे पॉइंट को आधा, 8 का आधा 4 होता है, अगर यहाँ पर 9 होते तो हम उसका आधा कर देते, ठीक है ना। 9 का बीच मध्य बिंदु को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, तो हम 7.5 को कैपिटल ए मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको लिखते हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब इसमें से हम घटाएंगे तो ये घटेगा 2.5 माइनस 17.5 इक्वल टू निकल के आएगा आपका ये निकल के आएगा, ये आपका 15 माइनस का, ठीक है। इस तरीके से 7.5 माइनस 17.5 ये निकल के आएगा आपका -10। अब 12.5 माइनस 17.5 ये निकल के आएगा आपका -5, और 17.5 माइनस 17.5 बराबर 0। आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों, वीडियो को पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, तो मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चन को तैयार किया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने 22.5 को उठाया और यहाँ पर कल्पित माध्य को घटाया तो ये प्लस का 5 आया, यहाँ पर 27.5 माइनस 17.5 को घटाएंगे तो ये 10 बचेंगे, और 32.5 में से 17.5 घटाएंगे तो ये आपके 15 बचेंगे, और ये 37.5 माइनस 17.5 में से ये आपके 20 बचेंगे। मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कल्पित माध्य हम क्यों मानते हैं। कल्पित माध्य हम उस संख्या को मानते हैं कि आंकड़ों के मध्य बिंदु को हम कल्पित मान लेते हैं, और फिर उसी आंकड़े में से इस डी आई को बराबर रखकर एक्स आई यानी मध्यमान बिंदु में से ही घटा लेते हैं, और ये वैल्यू एक्स आई माइनस ए आ जाती है। अब इसके बाद यहाँ आप देखो, आपको यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही होगी, या 15 है या 10 है या -5 है या 0 है, 5 10 15 20, यहाँ एक टेबल आपको नज़र आ रही होगी। एक टेबल से आप इन सभी नंबरों को डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 15 है, 10 है, 5 है, तो एक 5 का एक ऐसा नंबर है जहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। अब यहाँ पर मैं यहाँ यू आई बराबर डी आई अपॉन स्मॉल एच, और h की वैल्यू हम 5 मान ले रहे हैं, यानी 5 से हमें सभी अंकों को भाग देना है। ये आ गया 5 तिया 15 है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ये हो गया +1 +2 +3 +4, ये आ गया निकल गया। अब एफ आई फ्रीक्वेंसी और यू आई, एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ आई और यू आई का जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 और -3,
ये आएगा -9। इसका करेंगे 7 दूनी 14, इसका करेंगे -15, ठीक है। इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 16 प्लस का, इसका करेंगे 16 प्लस का, और इसका करेंगे 15 प्लस का, और इसका करेंगे प्लस का 8। अब हम इसको ऐड करते हैं। 9 और 4 13, 5 18, 1 2 और 1 3, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7 बचे, और यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया 1, 17 आ गया। और इसकी वैल्यू टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया समेशन Fi बराबर 80, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी 80 है, ये Fi हुई आई। हम इस क्वेश्चन को जब भी करेंगे, आप हमेशा ये याद रखें, हम इस क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो क्वेश्चन को करते समय फ्रीक्वेंसी से हम बहुत कम उलझते हैं। यहाँ पर तो संचयी बारंबारता हमें बनाकर दे दी थी। अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है समांतर माध्य का, आप देख लीजिए, समांतर माध्य बराबर A प्लस समेशन Fi Ui अपॉन समेशन Fi इंटू H। अब यहाँ पर जो A है, जो हमने ये माना था कल्पित माध्य, ये है 17.5 प्लस समेशन Fi Ui की वैल्यू है 17, Fi की वैल्यू 80 और H की वैल्यू है 5। 17.5 प्लस यहाँ पर अगर हम इसमें भाग लगाते हैं, ये हो जाएगा 85 अपॉन 80, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0.8, 50 हो गए, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, प्लस 10 का भाग इसमें लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1.0625। अगर हम इसको ऐड करते हैं 17.5 को, 1.0625, 526, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ गई 18.5625। देखिए मित्रों, एक बार फिर से समझ लीजिए ये क्या है। मैंने इस तरीके से तैयार किया है जिससे जो भी प्रॉब्लम है, ये बनाना नहीं आता हो आपको तो ये बनाना आ जाएगा। अगर इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता इस क्वेश्चन के अंदर दी है तो इसको किस तरीके से करते हैं वो आप देख लीजिए। मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया है। 5 से कम है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टूडेंट आप मेरे साथ करिए, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। और जैसे 3, 10, 25, 49 ये आपको देखना है कि ये बढ़ते हुए क्रम में अगर बढ़ रही है तो आप समझ जाइए कि ये संचयी बारंबारता है और कुछ भी नहीं है। इस बारंबारता को आपको इस तरीके से सही करना है, 3 - 0, 10 - 3, फिर 25 - 10, 49 - 25, 65 - 49, 73 - 65, 78 - 73, 80 - 78। इस तरीके से आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 15। देखो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने मध्यमान निकाला। जब भी ये CI वर्ग अंतराल निकलेगा तो उसका आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। और मध्यमान होता है 0 से 5 के बीच में, कितना होता है 2.5। 0 और 5 के बीच में 5 अंक का फर्क है, 5 का आप आधा कर दो 2.5, और सभी अंकों में, इधर के सभी अंकों में आप 2.5 जोड़ दो, ये सारे अंक आपको मिल जाएंगे। अब लघु विधि को, जब भी विचलन विधि को हम सॉल्व करते हैं तो हम कल्पित माध्य मानते हैं। अब कल्पित माध्य कैसे मान लें, किसको माने, तो कल्पित माध्य हम उस अंक को मानते हैं जो आंकड़ों का मध्य बिंदु होता है, उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर 8 अंक थे, मैंने इस 4 को माना है 17.5, और इस एक फॉर्मूले के प्रयोग से इसको सॉल्व करते हैं xi - a। मैंने सभी इसमें से ऊपर और नीचे के सारे अंकों को घटाया है
तो ये 2.5 माइनस 17.5, 7.5, 17.5, 12.5, 17.5, 17.5, 17.5, 22.5, 17.5, इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल गई। UI बराबर, अब यहाँ पर मैंने -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, तो एक 5 का टेबल है। आप कभी भी अगर इस तरह की आपके क्वेश्चन में अगर कोई और अंक बन रहा हो तो आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर -15 है, -10 है, -5 है, तो एक 5 का एक टेबल हमें मिल रहा है जो हमें और सॉल्व कर सकता है। तो हमने 5 या 15 से डिवाइड किया, या -2 या -5, ये अपनी तरफ से मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर फॉर्म बन रही होती 20, 10, यहाँ बन रही होती 30, 20, 10 की, तो हम 10 से भाग लगाते। यहाँ अगर बन रही होती 20, 40, 60 की, तो हम 20 से भाग लगाते। ये हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं, और जितने का भाग लगाते हैं उतना फॉर्मूले में आकर गुणा कर देते हैं। बात एक ही है, मैथमेटिक्स कहता है 2 जोड़ो 2 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 5 का भाग लगाया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 या 15, चौक 20। इसके बाद ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है 5 और UI का, ये UI की वैल्यू निकल आई 3 या 9, 7 दूनी 14, 15 एकम 15, इनको ऐड किया -38 मिले, और इसको ऐड करेंगे तो ये मिले +15, 55, 6 इसको ऐड करके और +55 में -38 निकाले तो +17 हमें ये प्राप्त हो गए। और फिर ये फॉर्मूला है विचलन विधि का, A बराबर समेशन FI UI इंटू H बट्टे समेशन FI बराबर 17.5 + 17/18 × 5, ये हो गया 17.5 प्लस 85/80। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज हमने आपको और लघु विधि द्वारा विचलन मेथड को समझाया, बताया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है, तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें, जिससे आगे की वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकें, समझ सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।